राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एक आगरे के पास संसदीय क्षेत्र है फतेहपुर सीकरी, और वहाँ से एक सांसद है राजकुमार चाहर, और वो तीसरी बार का सांसद है, जाट जाति से है। तो कल मैंने उसकी एक पोस्ट देखी फेसबुक पर, जो कुछ मेरठ के अंदर सकौती टांडा में हुआ उसको लेकर उस राजकुमार चाहर के क्या विचार हैं, उसकी पोस्ट देखी। तो मुझे लगा कि इसको भी इस बात का दुख होगा, भले ही ये बीजेपी का सांसद है, कि भाई राजकुमार राजा सूरजमल की प्रतिमा के नीचे से प्रशासन ने जाट शब्द को क्यों हटा दिया। लेकिन ये तो उल्टा ही बोल रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। इसने पोस्ट में ये लिखा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने बहुत ही नीच और गिरी हुई हरकत करी है, उस स्टेज पर खड़े होकर मोदी जी की आलोचना करके। उसको महाराजा सूरजमल के अपमान से कोई लेना देना नहीं है, उसको जाटों के अपमान से भी कोई लेना देना नहीं है। और वो ये कह रहा है कि पूरे देश का किसान समाज, यानी कि उत्तर भारत का जाट समाज भी किसानों में आ गया, वो मोदी जी के साथ है, मोदी जी के पीछे हाथ बांध कर खड़ा है। और इन लोगों ने सकौती टांडा में आकर एक राजनीति करी। हनुमान बेनीवाल और भगवंत मान ने, शुक्र है उसने संजीव बालियान का नाम नहीं लिया, वो तो उसी की पार्टी का है, लेकिन इन दोनों का नाम तो लिया। उसको इस बात की कोई उसके दिल में मलाल नहीं है कि महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण था, उस अनावरण में से जाट शब्द को प्रशासन ने हटाकर जाटों के मुंह पे एक थप्पड़ मारा है, यानी जातिवाद किया प्रशासन ने, और वो इसको मत्थे मंड रहा है हनुमान बेनीवाल और भगवंत मान के। खैर, ये तो फितरत होती है, जो बीजेपी के अंदर जो जाट चले जाते हैं ना, उनकी अंतरात्मा पहले ही मर जाती है। वो बीजेपी में जाकर जाट नाम के तो रह जाते हैं, लेकिन अंतरात्मा नाम की कोई चीज़ उनमें नहीं होती। इसके अनेकों उदाहरण है दोस्तों, भरे ही पड़ी है उदाहरणों से, इतिहास भरा पड़ा है। हरियाणा में ही ले लो, हरियाणा में जिस टाइम राजकुमार सैनी जाटों को गालियां बकता था, उस समय 1 दर्जन जाट थे बीजेपी में। प्रदेश अध्यक्ष था ओम प्रकाश धनखड़, उसके बाद सुभाष बराड़ा भी प्रदेश अध्यक्ष बना, कैप्टन अभिमन्यु भी मंत्री था। लेकिन किसी ने एक बार भी जाकर भाजपा के हाईकमान को या खट्टर साहब को ये बोला हो कि इस राजकुमार सैनी को जुबान को लगाम दो या इसको पार्टी से बाहर निकालो? मतलब ही नहीं, अपनी जाति को गालियां दिलवाते रहे और सत्ता का सुख भोगते रहे। अभी आपके सामने उदाहरण है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 1-1.5 साल पहले तक डिप्टी सीएम था दुष्यंत चौटाला। किसान आंदोलन में क्या क्या बोलते थे भाजपा वाले किसानों को, और वो सुनता रहता था। खैर, ये उनका मामला है, उनकी आत्मा ही मर गई तो कोई क्या कर सकता है। लेकिन इस राजकुमार चाहर से मेरे कुछ सवाल हैं। ये जहाँ से फतेहपुर सीकरी से सांसद है, जिस आगरे के इलाके से सांसद है, वो आगरा 681 साल की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ था। आज़ाद करवाने वाले राजा का नाम था महाराजा सूरजमल जाट। 681 साल इस्लामिक सत्ता का केंद्र रहा था आगरा, और उसको 40 दिन की घेराबंदी के बाद 1761 में महाराजा सूरजमल ने जीता था, और वहाँ पर भगवा पताका फहराई थी, और वहाँ 1 दर्जन मंदिर बनवाए थे। आगरे के अंदर महाराजा सूरजमल भगवान कृष्ण के वंशज भी थे और उनके अन्य भक्त भी थे। जो मंदिर बनवाए थे उसमें मोती कटरा, बेलनगंज, किनारी बाजार, सदर भट्टी, ये कृष्ण भगवान के मंदिर बनवाए थे। 3 मई 1761 को आगरे को घेरा था महाराजा सूरजमल ने, और 12 जून 1761 को 80 दिन के संघर्ष के बाद में मुगलों ने हथियार डाल दिए थे। और उस टाइम पर फाजिल खान था उसका किलेदार, आगरे के किले का। और इस लड़ाई में जो बलराम था वो सेनापति था, महाराजा सूरजमल खुद भी शामिल थे, उनका भतीजा, उनका बेटा, सब इस लड़ाई में शामिल थे। ये तो है इतिहास। अब मैं इससे पूछना चाहता हूँ, इस सो कोल्ड सांसद से जिसका नाम राजकुमार चाहर है, और अपने को ये जाट कहता भी होगा, और जाट ये है भी, लेकिन बिना आत्मा का जाट है, मरी हुई आत्मा का जाट है। इस मरी हुई आत्मा के जाट से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि भाई राजकुमार चाहर, तूने आज तक आगरे के अंदर महाराजा सूरजमल की प्रतिमा क्यों नहीं लगवाई? ये बता दे मेरे को, बस सिंपल से सवाल का सिंपल सा जवाब दे दे। जो आगरा 681 साल की गुलामी के बाद महाराजा सूरजमल ने आज़ाद करवाया था, उसमें महाराजा सूरजमल की एक भी प्रतिमा क्यों नहीं है? तू किस लिए 15 साल से वहाँ का सांसद बना बैठा है? इसका जवाब तेरे को देना चाहिए।
और जो प्रतिमा लगवा रहे थे, संजीव बालियान हो या भगवंत मान हो या हनुमान बेनीवाल हो या अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद वाले हों, वहाँ पर तू गया क्यों नहीं उस मंच पर? जब वहाँ संजीव बालियान जा सकता था तो वहाँ पर राजकुमार चाहर भी जा सकता था। वहाँ पे जाता, मंच पे बैठता, जाके वहाँ गया नहीं। जो अपमान हो गया उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला, उल्टा मोदी जी का अपमान हो गया, इस बात का दुख है। अरे भाई, जो विपक्षी दल होते हैं उनका काम होता है सरकार की आलोचना करना, इसमें अपमान क्या है? जब भाजपा विपक्ष में थी तो भाजपा भी यही करती थी। इसमें मान अपमान वाली विपक्षी दलों से क्या उम्मीद करोगे कि वो तुम्हारे को माला डालेंगे, तुम्हारा महिमा मंडन करेंगे? ऐसा नहीं होता है। तो कम से कम इस चीज़ की तुम आलोचना नहीं कर सकते थे तो इस चीज़ का समर्थन भी तुमको नहीं करना चाहिए था। कम से कम ये सोचना चाहिए था, और वहाँ के मतदाताओं को भी आगे से राजकुमार चाहर की वोट देने से पहले ये सोचना चाहिए कि ये आदमी क्या बोलता है और क्या करता है। इसके अलावा दोस्तों, इसी आगरे के अंदर गोकुला जाट का बलिदान भी हुआ था 1 जनवरी 1670 को, और वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए होने वाला पहला बलिदान था, ये भी सबको पता है। और वो बलिदान हुआ किस लिए था? जो केशवनाथ मंदिर है उसकी रक्षा को लेकर गोकुला जाट ने औरंगजेब से युद्ध किया था, ये बात भी सभी जानते हैं। गोकुला जाट के टुकड़े टुकड़े करवाए थे औरंगजेब ने पब्लिकली दरबार लगाकर, जो कोतवाली चौक उस पर, ये बात भी सब जानते हैं। गोकुला जाट की प्रतिमा आगरा में लगी हुई, ये बात भी सब जानते हैं। लेकिन राजकुमार चाहर ने आज तक जो उनका बलिदान दिवस है उस पर जाकर आज तक भी उस प्रतिमा पर कभी माला नहीं डाली, ये बात भी सब जानते हैं। इसके अलावा जब गोकुला जाट का बलिदान होता है दोस्तों, तो उनके बलिदान का बदला लेने के लिए राजा राम जाट ने 1688 में सिकंदरा, जो अकबर का मकबरा है, उस अकबर के मकबरे को खोद डाला था और अकबर की कब्र में से हड्डियां निकाल कर जला दी थी। और इस काम में उसका जो सहयोगी था उसका नाम राम की चाहर था। ना आज तक राम की चाहर की एक मूर्ति लगी आगरे में, और ना ही राजा राम जाट की एक मूर्ति लगी। और ये 15 साल से राजकुमार चाहर वहाँ का सांसद बना हुआ है। तो सवाल तो इससे बनते हैं, उल्टा ये सवाल दूसरों से करता है। खैर, वो भी इसकी मर्जी है। दोस्तों, ये अपने बयानों के लिए बहुत ही कुख्यात आदमी रहा। इसने अपने समाज के लिए तो कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई, कोई काम भी नहीं किया, लेकिन समय समय पर मैं इसके बयान देखता हूँ तो मुझे बड़ी हैरानी होती है। 1-1.5 साल पहले की घटना है, आप सबको याद होगी, नहीं याद होगी तो मैं याद दिला देता हूँ। आगरे में ही एक और सांसद है समाजवादी पार्टी का, रामजी लाल सुमन, दलित जाति से ताल्लुक़ रखता है। उसके घर पर करणी सेना ने हमला किया था, तोड़फोड़ करी थी, हिंसा हुई थी, वो सब आपको पता है। तो उसका नेतृत्व उपेंद्र राणा नाम का एक आदमी कर रहा था, जो हरियाणा से आता है। और ये उपेंद्र राणा पहले एक मामूली सा यूट्यूबर होता था। ये कोरोना के टाइम की बात है, जब देश में कोरोना और लॉकडाउन लगा हुआ था, उस टाइम की बात आपको बताता हूँ। इस आदमी को कोई जानता तक नहीं था, ये एक मामूली सा यूट्यूबर था। ये यूट्यूब पर आता था और जाटों के बारे में गलत सलत बातें बोलता था, और ये बातें बोल बोल कर इसको नेम भी मिल गया और फेम भी मिल गया, और ये अपनी जाति का नायक भी बन गया। और आज ये करनी सेना के अंदर पदाधिकारी भी बन गया, और इसने पैसा भी कमा लिया यही सब करके। तो वैसे तो इसके अनेकों अनेक किस्से मशहूर हैं और इसके बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल भी होते रहते हैं। शुरू में जब ये सोशल मीडिया पे आया तो ये ऐसी घटिया बातें भी बोलता था कि राजपूतों के द्वारा बनाए गए किले को सब देखने आते हैं, सेल्फी भी लेते हैं, ये किले तुम्हारे बाप ने थोड़ी ना बनवाए हैं, ये तो राजपूतों के किले हैं, तुम यहाँ क्या करने आते हो। ये सब लोगों को ऐसी बदतमीजी भरी बातें बोलता था। इसके अलावा दोस्तों, इन्होंने हमारे देश का जो गौरव है, हमारी बेटियां हैं जिन्होंने मेडल जीते हैं ओलंपिक में, उनको लेकर भी एक नीच गिरी हुई निर्लज टिप्पणी करी थी। उस व्यक्ति को ये राजकुमार चाहर ने, जब उसने आगरे में हमला किया, जो रामजी लाल सुमन है उसके घर पर जब हमला किया, तो इस व्यक्ति ने, राजकुमार चाहर ने, उसको युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बताया था। उससे क्या प्रेरणा लें युवा, ये इसने आज तक नहीं बताया। वो जैसी गंदी गंदी गालियां बकता है सोशल मीडिया पर आकर, बिगैर गाली के उसका कोई वीडियो शुरू ही नहीं होता, क्या वो प्रेरणा लें, ये भी इसने आज तक किसी को नहीं बताया।
तो ऐसे घटिया आदमी को दोस्तों, कम से कम मैं तो इसको अपनी बिरादरी में भले ये पैदा हुआ है, लेकिन इसको मैं कभी भी जाट नहीं मानता। ऐसे मरी हुई आत्मा के आदमी को जाट तो क्या, मैं इंसान भी नहीं मानता दोस्तों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करो और आगरे तक पहुंचाओ, जहाँ के लोग इसको वोट दे के बार बार सांसद बनाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, अपने ग्रुप में शेयर करो। और जो भाई अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करो। और जो भाई मेरी आर्थिक मदद करना चाहते हैं वो इस QR कोड को स्कैन करके मेरी आर्थिक मदद करो, जिससे मेरी हिम्मत बढ़े और मैं आगे और भी वीडियो बना सकूं। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो।